खेल पत्रिका के ताज़ा अंक में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज हम हैं जयपुर के चौगान स्टेडियम पर। बड़ा ऐतिहासिक मैदान रहा है और कई खेलों का ये गवाह भी रहा है। अब यहाँ हो रहा है एक अपेक्षाकृत नया खेल, यानी खेलो इंडिया की जो अस्मिता योजना है महिला सशक्तिकरण की, उसके तहत यहाँ पर खेली जा रही है महिला रग्बी लीग। जूनियर, सब जूनियर और सीनियर वर्ग के मुकाबले यहाँ पर हो रहे हैं। कितनी टीमें हैं, कितने मैच हुए हैं, फाइनल्स कब होंगे, कैसे होंगे, इन सब से बातचीत के लिए हम 2 दिवसीय प्रतियोगिता है और राजस्थान रग्बी संघ के सचिव कुलदीप सिंह राजावत से बात करेंगे। हमारे साथ हैं कुलदीप सिंह राजावत, जो इस टूर्नामेंट के विभिन्न पहलुओं पर आपसे चर्चा करेंगे, आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। स्वागत है आपका कुलदीप जी। नमस्कार सर, थैंक यू। आप बताएं, आप किस तरह का टूर्नामेंट है, कितने दिन का हुआ है, कैसी टीमें आई हैं, कितनी टीमें हैं? ये सर 17 और 18 का टूर्नामेंट है, 17 और 18 फरवरी का, जो 2 दिन चलेगा। जो फाइनल में पहुंची हैं टीमें, उसमें टीमों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ, यानी जिला वाइज है, क्लब वाइज है, ये थोड़ी डिटेल्स इसकी भी बताएं। इसमें ये ज़्यादातर क्लब टीमें ज़्यादा खेल रही हैं, क्लब भी हैं, डिस्ट्रिक्ट भी खेल रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑल राजस्थान से ये टीमें पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पे। और ये महिला सशक्तिकरण के लिए जो खेलो इंडिया योजना है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे? काफ़ी फ़ायदा हो रहा है सर, हर गांव में, ढाणी में, हर जगह, यानी कि महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए गेम में आगे लाया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। और ख़ास तौर से यह खेल जिसमें फुल बॉडी कांटेक्ट होता है, बहुत ताकत चाहिए होती है, इस खेल में महिलाओं को आगे लाने में कितनी दिक्कत होती है? जी सर, काफ़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन हो रहा है, प्रोसेस में आ रहा है, काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अच्छा, गर्ल्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। चलिए, आपको आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों फाइनल बेहद रोमांचक होंगे। तो ये थे कुलदीप सिंह राजावत हमारे साथ, जिन्होंने पूरी डिटेल बताई हमें इस टूर्नामेंट के बारे में, खेल के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं फाइनल मुकाबले में कैसा खेलती हैं लड़कियां, खिताब किसकी झोली में जाता है। दोनों फाइनल हमारा इंतजार करते हैं। चलिए फाइनल की ओर चलते हैं। खेलो इंडिया की विमेंस रग्बी लीग का फाइनल मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है और इसके अंदर मुकाबला जो हो रहा है कनिशर्स वर्सेस डीआर रग्बी क्लब के बीच में। और कनिशर्स का जो यहाँ पे लाइनअप है वो मैं आपको बता देता हूँ। विजय श्री राठौड़ हैं, वंशिका गोयल हैं, लक्की जागा हैं, दिव्या कंवर हैं, चाहत तोमर, निशा शर्मा, देविका कंवर, नीलम वैष्णव और अक्रहिंसा शर्मा। ये है कनिशर क्लब का लाइनअप और इनके कोच हैं राजवीर सिंह और मैनेजर हैं कृष्णा चौधरी। तो ये था जयपुर के चौगान स्टेडियम पर होने वाले फाइनल का पहली टीम का लाइनअप। दूसरा है डीआर रग्बी क्लब, जिसका लाइनअप मुस्कान पिपलोदिया, प्रियंका चौधरी, मोनिका टेटावाल, अन्नू चौधरी, कोमल मीना, साक्षी जांगेड़, हर्षिता सिंह, अवंतिका राठौड़, चंचल डेविड दाखेड, निशा वर्मा और निशा वैष्णव। तो ये है लाइनअप इनका। कोच हैं विनोद गोरा और मैनेजर हैं ओम प्रकाश शर्मा। तो दोनों टीमें तैयार और हमारे साथ साथ खिलाड़ी हैं। 7 साइड रग्बी का यह मुकाबला है खेलो इंडिया की जो महत्वाकांक्षी योजना है महिला सशक्तिकरण की, उसके तहत यह टूर्नामेंट गुलाबी नगरी के चौगान स्टेडियम पर खेला जा रहा है। बेहद भव्य स्टेडियम और पीछे नाहरगढ़ का बैकड्रॉप इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। यहाँ पर दोनों टीमें, हमारे स्क्रीन के बाईं ओर है डीआर रग्बी क्लब और दाहिनी ओर हमारे है कनिशा क्लब। ये दोनों टीमें। और देखिए हर्डल जो होता है, संकल्प लेते हैं टीम के सभी खिलाड़ी 7 साइड और सभी संकल्प में ये टूर्नामेंट जीतना है। जैसा कि हमें कुलदीप सिंह जी ने बताया, कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं और यहाँ नियमों में कुछ परिवर्तन होता है जो बड़े रग्बी 15 साइड वाले में होता है। तो कुलदीप जी, कितने परिवर्तन हैं नियम में इसमें? 15 में सर टाइम का भी काफ़ी हो जाता है। 7 में जो मैच का टाइम जो आएगा वो आएगा 15 मिनट का टाइम मिला के, और जो 15 का जो होगा वो 90 मिनट का गेम होता है पूरा, और उसमें 15 प्लेयर खेलते हैं, एक्स्ट्रा मिला के 23 की पूरा टीम होता है इसमें। लेकिन जैसे T20 के लिए तेज खेल बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, उसी तर्ज पे इसे भी छोटा किया गया है। यहाँ आप 11 मिनट के मैच करा रहे हैं, यानी 2 हाफ 5 मिनट्स के। और यहाँ ये मुकाबला शुरू हुआ है और बेहद ताकत और फुल बॉडी कांटेक्ट का यह खेल होता है, जिसके अंदर आपको ताकत की ज़रूरत होती है, फुर्ती की ज़रूरत होती है, स्टेमिना की ज़रूरत होती है, क्योंकि लगातार आपको भागना पड़ता है। 100 बाई 70 गज का यह मैदान और जिसके अंदर ये बालिकाएं आपको खेलती दिख रही हैं, 18 वर्ष आयु वर्ग की।
और यहाँ दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे दाहिनी ओर जो कनिष्कर क्लब है और बाईं ओर से डीआर रग्बी क्लब है और आक्रमण पर है फिलहाल डीआर रग्बी क्लब। और देखना होगा कितना सफल होते हैं इस आक्रमण में। 22 यार्ड्स की लाइन से पहले सेंटर लाइन उसके बीच में यहाँ पर हडल है और ये स्क्रम बनाया जा रहा है। ये अभी स्क्रम की पोजीशन है। अभी स्क्रम में इसमें बॉल अंदर डाला जाता है और पीछे से बॉल अपना प्लेयर ही निकालता है। इसमें ओनली बैक पास ही चलेगा। पूरा रग्बी में हमेशा जो चलेगा बैक पास चलेगा, फॉरवर्ड। और यहाँ देखिए बहुत अच्छा आक्रमण निकल गई है वहाँ पर डीआर क्लब की 7 नंबर की जर्सी के अंदर मुस्कान है। ये बहुत तेज आक्रमण और यहाँ उन्होंने ट्राई स्कोर कर लिया है। 5 अंक बनाए हैं। और यहाँ जैसा कि कुलदीप जी ने बताया कि कन्वर्जन का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन 5 अंक की बढ़त यहाँ पर मिल गई है डीआर क्लब को। और रेफरी हैं रविंद्र सिंह और असिस्टेंट रेफरी हैं तरुण सिंह और दूसरे असिस्टेंट रेफरी हैं सुरेंद्र वर्मा। ये तीनों रेफरीज मैच को संचालन कर रहे हैं और संचालन बहुत ज़रूरी होता है, बारीक नज़र बहुत ज़रूरी होती है। फुल बॉडी कांटेक्ट का यह स्पोर्ट है जिसमें ताकत और साथ में कभी कभी चोट लगने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं नियमों के तहत कि आप बॉडी के गर्दन से ऊपर टैकल नहीं कर सकते हैं। आपको शरीर के निचले भाग में, मध्य भाग में ही टैकल करने के लिए पकड़ना होता है। और यहाँ देखिए इस बार कनिष्कर क्लब आक्रमण पर है और पहला गोल जो किया था मुस्कान ने और डीआर क्लब को उन्होंने ये बढ़त दिलाई थी 5 अंक की। मुस्कान एशियन चैंपियनशिप में जूनियर खेली हैं इस वर्ष और बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ भी रहा। यहाँ आक्रमण पर है कनिष्कर क्लब। देखिए गेंद छिटकी थी और विसल हुई है, वहाँ फाउल हुआ है। अब स्क्रम एक बार फिर से इशारा किया है, स्क्रम जनरेट होगा और स्क्रम के बाद में गेंद किसके पक्ष में जाती है देखना होगा, लेकिन आक्रमण पर है आरजी क्लब। डीआर क्लब के पास में बढ़त है अभी 5 अंक की और 1 ट्राई स्कोर किया है उन्होंने और 5 पॉइंट उन्हें मिले हैं। और अभी आक्रमण पर कनिष्कर क्लब बहुत अच्छा पास दिया है, निकल रही हैं तेजी से बाईं ओर से, लेकिन टैकल बहुत अच्छा, टैकल बहुत अच्छा। थोड़ा सा अवसर मिलता तो शायद वे ट्राई कर पाती पूरा, लेकिन यहाँ फिर बहुत अच्छा पास है। आक्रमण पर अभी भी कनिष्कर क्लब दाहिने फ्लैंक से आगे निकल गई हैं, बहुत तेज दौड़ लगा रही है, लेकिन वहाँ फिर टैकल हुआ है। बॉल पोजीशन बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ फिर देखिए फिर आगे निकली हैं और यहाँ लगता है ट्राई पूरा कर लिया है और इसी के साथ अब विसल हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्कोर हो गया है। नॉक ऑन हुआ है, आगे बॉल गिरा है। आगे बॉल गिरा है और ये 5 मिनट का पहला हाफ होगा। कुलदीप जी क्या पोजीशन है? फिर एक बार स्क्रम ऑर्डर हुआ है। हाँ, ये अभी नॉक ऑन हुआ है तो इसलिए वापस स्क्रम पोजीशन बना है और अपोजिट टीम का बॉल हुआ है अभी डीआर क्लब का। यानी 5-5 से दोनों। नहीं, अभी स्कोर नहीं हुआ है। अभी स्कोर माना नहीं गया क्योंकि विसल पहले हो गई थी। और यहाँ एक बार फिर लेकिन डीआर क्लब के पास गेंद है, आगे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन छिटकी है गेंद और वहाँ फिर मॉल हो रहा है, वो देखना होगा। और यहाँ सफल हुए हैं और इस बार सफल हुए हैं। पहले गेंद छिटकी थी, लेकिन यहाँ एक बार सफलता मिली है और 5-5 की बराबरी पर दोनों टीमें। बेहद रोमांचक खेल और चौगान की ये खूबसूरती, पीछे पहाड़ियों का बैकड्रॉप बहुत खूबसूरत मैदान का रूप दे रहा है और साथ में खेल भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये इस गेम की खासियत यही है कि ये जो इसका बॉल का जो आकार है ये अंडाकार है, ये जिससे प्लेयरों को बॉल पास करने में काफ़ी इजी रहता है। हम फुटबॉल हाथों से पास नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हाथों से खेला जाता है और फॉरवर्ड पास इजी होता है, अच्छे से स्विंग करके हम लंबा पास भी कर सकते हैं। और यहाँ फिर आक्रमण पर है कनिष्कर क्लब, अभी बराबरी हासिल की है। उत्साह बुलंद और बहुत अच्छा टैकल फिर एक बार से। और यहाँ गेंद को जकड़े रखना, पकड़े रखना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ जब इस तरह की पोजीशन आ जाती है तो अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को छोड़ देते हैं। ये अगर प्लेयर ज़मीन को
टच करता है तो उसे बॉल छोड़नी होगी। ये फॉर्मेशन रग फॉर्मेशन होती है, तो इसे अगर ज़मीन पे प्लेयर गिरता है तो उसे बॉल छोड़ना होगा। उसका साथी खिलाड़ी उसे बॉल को सपोर्ट करेगा, प्लेयर को सपोर्ट करेगा, फिर वापस गेम स्टार्ट हो सकता है। हाँ, तभी ये दूसरी तरह से गेम स्टार्ट होने का तरीका एक स्क्रम का तरीका होता है। और यहाँ एक बार फिर वही पोजीशन है, गेंद छोड़नी पड़ेगी, साथी खिलाड़ी गेंद को लेके आगे। बैक पास, इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सिर्फ बैक पास ही दे सकते हैं, फॉरवर्ड पास नहीं देते हैं। और यहाँ फिर देखिए गेंद छिटकी है, विसल हुई उसी के साथ में। और यहाँ एडवांटेज भी कई बार रेफरी दे देते हैं। हाँ, ये अभी वापस नॉक ऑन हुआ। नॉक ऑन होते ही फुल टाइम भी इसका हाफ टाइम कंप्लीट हो गया है, तो रेफरी ने अभी हाफ टाइम का विसिल बजा दिया। और इसी के साथ मध्यांतर, 5-5 मिनट के 2 हाफ हैं, 1 मिनट का बीच में मध्यांतर है। और यहाँ दोनों टीमें 5-5 अंक की बराबरी पर एक एक ट्राई दोनों टीमों की ओर से संपन्न हुआ था। और 5-5 अंक की बराबरी पर थी दोनों टीमें। और जैसे ही मध्यांतर के बाद खेल शुरू हुआ है और डीआर क्लब ने एक ट्राई और बनाया है, यानी 10-5 से आगे हो गई है। बेहतरीन प्रदर्शन डीआर क्लब का। और डीआर क्लब जिसने सेमीफाइनल में अलवर को परास्त किया था, जबकि गणेशर क्लब ने जयपुर बुल्स को पराजित किया था। दोनों टीमें, और ये अंडर 18 यानी जूनियर वर्ग का फाइनल यहाँ पर खेला जा रहा है। सीनियर वर्ग का फाइनल कुछ देर के बाद होगा, और जिसके अंदर यहाँ पे जयपुर और सांभर का मुकाबला होगा। और जैसा कि हमें कुलदीप जी ने बताया था कि इस टूर्नामेंट में क्लब्स भी और डिस्ट्रिक्ट्स भी एज ए टीम कोई भी भाग ले सकते हैं। तो ये पहला प्रयास इतना बड़ा जयपुर में रग्बी का हो रहा है, और जिसके नायक हैं कुलदीप जी। और यहाँ एक बार फिर आक्रमण पर इस बार कनिष्क क्लब, और यहाँ एक ट्राई और बनाया है उन्होंने, यानी 10-10 की बराबरी पर दोनों टीमें। बाएं फ्लैंक से आक्रमण बोला था, तेजी से निकली थी, बहुत अच्छा पास मिला था उन्हें। और ये इसके साथ ही दोनों टीमें एक बार फिर, बहुत कम समय बचा है, और ये गोल किसके खाते में गया है कुलदीप जी? ये अभी डीआर क्लब के अपोजिशन जो टीम है कंसेशन, उसके खाते में ये गोल गया है। ट्राई हुआ है, तो दोनों टीमों अभी बरोबरी पे चल रही है। एक बार फिर से यहाँ शुरुआत होगी, 10-10 की बराबरी पर दोनों टीमें। और ये किक मार के दूसरी टीम के पाले में गेंद को फेंका जाता है, जिससे कि थोड़ा टेरिटरी गेन हो जाए। और यहाँ फिर विसल है। अब ये वापस गेम स्टार्ट हुआ। प्लेयर ने, डीआर क्लब ने इसका नॉक ऑन किया है, तो वापस अभी स्क्रम की पोजीशन बनेगी और फिर वापस गेम स्टार्ट होगा। एक बार फिर देखिए स्क्रम, जहाँ 15 है साइड में, 8-8 खिलाड़ियों का स्क्रम होता है, यहाँ पर 3-3 खिलाड़ी स्क्रम में होते हैं। और यहाँ दोनों के बीच में जो पुश करने का छूट होती है, और उसके बीच में से गेंद को निकालना होता है। और वही स्क्रम के बाद एक बार फिर पोजीशन जो है डीआर क्लब के पास में है। यहाँ पर जगह ढूंढते हुए ओपनिंग ढूंढना और अच्छा पास देना बहुत ज़रूरी होता है, और तभी आप गोल की तरफ जा सकते हैं। यानी जो आपकी ट्राई लाइन कहलाती है, वह गोल लाइन जिसे कहा जाता है, ट्राई लाइन, और उसके पार यदि आप गेंद को ले जाते हैं, और गेंद को वहाँ भी ज़मीन में बहुत तेज़ी से रखना ज़रूरी होता है, तभी ट्राई संभव। और यहाँ एक बार फिर आक्रमण पर देखिए, बहुत तेज़ दाएं फ्लैंक का इस्तेमाल किया है, और वहाँ अभी भी कोशिश जारी है, लेकिन पहुँच गई। एक ट्राई और बनाया, और ये कनिष्क क्लब है, कॉन्शियस क्लब है, जिसने अब 15-10 की बढ़त ले ली है। बहुत अच्छा प्रयास था, छरेरा कद, छरेरा शरीर और बहुत तेज़ रफ्तार कुलदीप उन्होंने निकाली। जी सर, काफ़ी अच्छा गेम देखने को मिल रहा है। बरोबर की टक्कर चल रही है दोनों टीमों में। कंसेशन अभी 5 पॉइंट की बढ़त से है। अभी वापस सेंट्रल लाइन से वापस गेम स्टार्ट होगा किक से, और जो ट्राई करती है टीम वही गेम स्टार्ट करती है किक से। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन यह है, 15 साइड के अंदर जो टीम गोल खाती है वह शुरुआत करती है, लेकिन यहाँ पे जिस टीम ने गोल किया है वह शुरुआत करती है। तो ये छोटे मोटे परिवर्तन हैं, लेकिन 7 साइड रग्बी ने गेम को और ज़्यादा रोमांचक बना दिया है, तेज़ बना दिया। और यहाँ उसी का नमूना आप देखिए, किस तरह की जद्दोजहद गेंद छीलने के लिए चल रही है। और कनिष्क क्लब अभी एक बार फिर आक्रमण पर अच्छा पास दिया है, तेजी से फिर पिछला गोल इन्हीं के खाते में गया था, लेकिन टैकल बहुत अच्छा। गेंद अभी भी उनके पोजीशन में है, छोड़ी है, रिलीज की है, लेकिन वहां चोटिल होने का खतरा भी दिख रहा है। और यहां रिलीज करी, गेंद ली है एक बार फिर।
और ये एक बार फिर से देखिए डीआर क्लब और यहाँ देखिए 15-10 की बढ़त और यहाँ रोमांचक रूप लेता हुआ खेल। बहुत कम समय बचा है कुलदीप। हाँ, फुल टाइम की विसिल बज चुकी है जिसमें डीआर ने मैच लूज कर दिया है और कंसेशन टीम विनर रही। और इसी के साथ देखिए अंडर 18 वर्ग का खिताब कंसेशस क्लब ने जीता है। 15-10 से उन्होंने पराजित किया डीआर क्लब को। बेहद रोमांचक मुकाबला रहा, लेकिन अंततः बाजी रही फाइनल में कंसेशस क्लब के हाथों में, जिन्होंने 15-10 से ये मुकाबला जीता और खिताब अपनी झोली में डाल लिया। और यह सीनियर वर्ग का फाइनल जयपुर और सांभर की टीमों के बीच में। हमारे दाहिनी ओर जो दिखाई पड़ रही है काली जर्सी के अंदर सांभर फाउंडेशन की टीम है। इसका लाइनअप है दीक्षा सैनी है, कविता पंजा हैं, सुमिता भालान हैं, उषा कुमावत हैं, खुशी अटालिया हैं, सुमन हैं, मिनिकी हैं, मिंकी हैं और साथ में निशा, दीपू, सुमन, निकिता और चारुषी कंवल हैं। इनके कोच हैं राहुल सिंह और मैनेजर हैं राजेंद्र प्रसाद। और बाईं ओर हमें दिखाई जो पड़ रही है सफ़ेद जर्सी के अंदर, वो है जयपुर बुल्स की टीम, जिसके अंदर नूतन कंवर हैं, चीनू राठी हैं, रूबी हैं, तरु गुर्जर हैं, रेखा, नंदिनी, सीमा, सुनीता, अनीता चौधरी, हर्षिता, अक्षिता और अनामिका। और कोच हैं अरुण पाल और साथ में मैनेजर हैं प्रशांत। इस मैच के जो मेन रेफरी हैं जितेश कुमार जी, असिस्टेंट रेफरी तरुण सिंह और एक और असिस्टेंट जो रेफरी है वो सुरेंद्र वर्मा। और यह मुकाबला शुरू होने वाला है। दोनों टीमें लाइनअप मैंने आपको अभी बता दिया। सफ़ेद जर्सी के अंदर है जयपुर की टीम और काली जर्सी के अंदर है हमारे दाहिनी और सफ़ेद जर्सी में जयपुर की टीम है और बाईं और काली जर्सी में सांभर फाउंडेशन की टीम है। फाइनल मुकाबला सीनियर वर्ग का गुलाबी नगरी के चौबान स्टेडियम में खेलो इंडिया की अस्मिता योजना के तहत यहाँ पर जो आयोजित की जा रही है महिला रग्बी लीग, और उसका फाइनल मुकाबला सीनियर वर्ग का। यहाँ सांभर की टीम जिसने अभी अभी हडल में संकल्प लिया है और खिताब जीतने की और अपनी कदम बढ़ाने का संकल्प, और यहाँ दूसरी ओर जयपुर की टीम हडल के अंदर। और एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं 7 साइड रग्बी का यह मुकाबला और जिसके अंदर जयपुर और सांभर के बीच मुकाबला। और विसल रेफरी की जितेश जो मुख्य रेफरी हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हैं राजस्थान रग्बी संघ में, और उन्हीं की बदौलत, उनके प्रयासों की बदौलत, कुलदीप जी के प्रयासों की बदौलत रग्बी धीरे धीरे पकड़ करता जा रहा है। जी सर, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है रग्बी। यूनिवर्सिटी वगैरह में भी है, स्कूलों में भी, काफ़ी स्कूलों में भी। और इसी के साथ यहाँ मुकाबला शुरू हुआ और किक के साथ, और देखना होगा कि आक्रमण किस ओर से पहला गंभीर आक्रमण होता है। और यहाँ सांभर की टीम किक करते हुए, और यहाँ इसमें ड्रॉप किक ज़रूरी होता है जी। और इस जो 7 साइड रग्बी होती है। जी सर, ड्रॉप किक ही अलाउ होता है इसमें। हम डायरेक्ट किक प्ले ऑन में हम डायरेक्ट किक मार सकते हैं, बाकी अगर गेम स्टार्ट होगा तो हमें ड्रॉप किक से गेम स्टार्ट करना रहेगा। और यहाँ शुरुआत में ही यहाँ इंजरी का संभावना लग रही है और कॉल किया है उन्होंने, और अमूमन अगर खून निकल आता है तो इंजरी थोड़ा गंभीर मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर्स की व्यवस्था इस गेम में होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा होना कई बार संभावित होता है क्योंकि फुल बॉडी कांटेक्ट का स्पोर्ट है जिसमें ताकत चाहिए होती है। और देखिए पीड़ा के चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहे हैं बालिका के, और सांभर फाउंडेशन के है बालिका है और काफ़ी पीड़ादायक होता है और खिलाड़ी को चोट की वजह से बाहर जाओ। और यहाँ स्क्रम पोजीशन एक बार फिर 3-3 खिलाड़ियों से स्क्रम बनता है, एक खिलाड़ी पास में खड़े रहते हैं और गेंद थ्रो करके और पुश करते हैं पैरों से अपने साथी खिलाड़ी के लिए। और ऐसा किया जयपुर ने, पास बहुत अच्छा दिया है, लेकिन एक बार बहुत अच्छी पोजीशनिंग थी, गेंद लेके आगे निकल रहे हैं दाहिने फ्लैंक की और ओपनिंग ढूंढनी होती है और रफ्तार के साथ में। और वहाँ देखिए बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन टैकल हुआ है। और अभी भी गेंद पोजीशन जयपुर के पास, बहुत तेजी से आगे निकली हैं, सशक्त खिलाड़ी हैं और यहाँ मौका है, लेकिन टैकल एक बार फिर से रफ्तार को थामा था। बहुत अच्छा टैकल, और लेकिन अभी भी जयपुर के पास गेंद और बहुत अच्छा मौका, लेकिन गेंद छिटक गई उनके हाथ से और विसल हुई है। विसल हुई है। जयपुर के पास बहुत सुनहरा मौका था बढ़त लेने का, और सांभर उनकी एक मुख्य खिलाड़ी इंजरी के कारण बाहर भी गई हैं, तो जयपुर के पास एडवांटेज थी, लेकिन यहाँ शायद ऑफसाइड करार दिया गया था। कुलदीप जी,
जी सर, अभी फॉरवर्ड पास हुआ तो इस वजह से वापस जब भी हम इस गेम में सेवन्स में 15 में फॉरवर्ड पास या नॉक ऑन की कंडीशन आती है, बॉल आगे गिरती है तो स्क्रम हमेशा स्क्रम बनेगा इस कंडीशन में। देखिए किस तरह से स्क्रम के बाद गेंद पोजीशन अभी भी जयपुर के पास में, अभी भी मौका है, बहुत अच्छा पास, तेजी से आगे दाहिने फ्लैंक से निकलना चाहती हैं लेकिन घिर गई हैं और यहाँ अभी भी गुत्थम गुत्था है और ये अलाउड होता है इसमें जब तक इंजरी की संभावना ना हो। और यहाँ देखिए गेंद रिलीज करी थी और साथी खिलाड़ी ने झपट ली और मौका अब भी है जयपुर के पास और यहाँ लाइन के बहुत करीब लेकिन विसिल नहीं हुई है, यानी अभी ट्राई नहीं हुआ है पूरा। और यहाँ अब भी जयपुर गेंद लेकर आगे जाते हुए, और अमूमन यहाँ पर एच शेप का गोल बना होता है जो कन्वर्जन्स के लिए काम आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है गोल नहीं लगाया गया है। लेकिन अब भी जयपुर, अभी प्रयास अब भी जारी हैं और यहाँ विसिल अंततः है। फिर स्क्रम का ऑर्डर हुआ है, स्क्रम क्रिएट होगा, 3-3 खिलाड़ियों का स्क्रम होता है और 7 साइड रग्बी जिसने गेम को तेज बनाया है। संतुलन चाहिए, रफ्तार चाहिए, फिटनेस चाहिए, बहुत सारे गुण। अब यहाँ देखिए शारीरिक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है स्क्रम में, क्योंकि दोनों तरफ के खिलाड़ी पुश करना चाहते हैं और गेंद को अपनी टीम के पोजीशन में रखना चाहते हैं, लेकिन गेंद छिटकी सांभर के पोजीशन में और यहाँ पोजीशन उनके पास में आया है गेंद का और नाजुक मौका है। यहाँ अगर गेंद छूटती है उनसे तो जयपुर हावी हो जाएगा, लेकिन फिर एक बार से गुत्थम गुत्था और फिर विसिल हुई है। ये कंडीशन हुई सामने जो जयपुर के अपोजिशन जो टीम है सांबर, वो रग की फॉर्मेशन में था और जयपुर की टीम ने घुटनों पे जाके बॉल उठाने की कोशिश की। हम अगर ज़मीन को टच करते हैं नीचे तो हम नहीं खेल सकते हैं, हमें खड़े होके ही पूरा गेम खेलना रहेगा। और यहाँ एक बार फिर देखिए वैसी ही गुत्थम गुत्था मॉल, और यहाँ गेंद रिलीज करनी होती है जब साथी खिलाड़ी उसे उठा सकें। और यहाँ जयपुर फिर आक्रमण पर, सांभर ने कोशिश की थी किक के जरिए गेंद सेफ्टी, और यहाँ बहुत अच्छा मौका है और यहाँ बेहतरीन ढंग से सफल हुई हैं वे ट्राई करने में और एक ट्राई स्कोर किया जयपुर। 5-0 की बढ़त और पहले हाफ का जो 5-5 मिनट के 2 हाफ हैं, फर्स्ट हाफ में जयपुर ने स्कोर किया है ट्राई, यानी 5 अंक की बढ़त उनके पास में है और बहुत कम समय बचा होगा इस हाफ का। हाँ, इस हाफ का टाइम पूरा होने वाला है, लास्ट कुछ सेकंड या मिनट बचे हैं जिसके लिए सेकंड हाफ की अब 20 सेकंड का टाइम बाकी है इसके लिए। और यहाँ सिर्फ 20 सेकंड और इसमें जयपुर के पास बढ़त हो गई है 5 अंकों की। बेहतरीन प्रदर्शन, अच्छा मौका ताड़ा था और बहुत अच्छी उन्होंने पास दिया था अपने साथी खिलाड़ी को। और यहाँ एक बार फिर सांभर के पाले में है गेंद, लेकिन बहुत कम समय है, घड़ी की सुइयां तेजी से टिक टिक कर रही हैं और सांभर इस आक्रमण से कोई लाभ उठा सकेगा इसमें संदेह है। फिर स्क्रम की पोजीशन बननी चाहिए, विसिल अभी नहीं हुई, यानी गुत्थम गुत्था चल रहा है। और यहाँ फिर जयपुर के पास पोजीशन, साथी खिलाड़ी को पास दिया और यहाँ आप आगे फॉरवर्ड पास नहीं दे सकते हैं, बैक पास देना जरूरी होता है। और यहाँ फिर बहुत अच्छा पास आया है और फिर बाएं फ्लैंक से बहुत तेज रफ्तार से निकल रही है 12 नंबर की जर्सी में। बहुत कम समय है, घड़ी की सुइयों को मात देनी होगी अपने कदमों की रफ्तार से। और वहां टैकल, बहुत बढ़िया टैकल किया था पास जाके, रक्षक भी होशियार थे और उतनी ही रफ्तार पकड़ी, लेकिन जयपुर अभी भी खतरा टला नहीं, आक्रमण पर है जयपुर। फिर टैकल, लेकिन एक ट्राई और मिला है जयपुर को। 10-0 की बढ़त और इसी के साथ पहला हाफ पूरा। बहुत रोमांचक मुकाबला रहा और जयपुर ने बहुत कम समय बचा था, घड़ी की सुइयों को मात दी और एक ट्राई और बना लिया। जी, काफ़ी कम समय था। और मध्यांतर के बाद एक बार फिर जो सेकंड हाफ है 5 मिनट का, वहां से नाहरगढ़ का किला आपको दिखाई पड़ रहा है झांकता हुआ ऊपर मैदान के। बहुत सुंदर बैकड्रॉप यहाँ पर बनता है और नाहरगढ़ के ये पहाड़ी पर बना हुआ ये किला ऐतिहासिक किला है। और यहाँ मैदान पर देखें तो संघर्ष जारी है जयपुर और सांभर के बीच में। जयपुर को 10 अंक की बढ़त है और पहला अंक जो बनाया था 5 अंक का ट्राई तनु ने बनाया था और दूसरा सीमा ने बनाया और उन्हीं की बदौलत 10-0 की बढ़त जयपुर के पास। और एक बार फिर आक्रमण, बाएं फ्लैंक से आगे निकले हैं
बहुत तेज रफ्तार है, कोई चुनौती नहीं है, लगता है जयपुर एक तरफा मुकाबला जीतेगा। और एक ट्राई और यहाँ ये गेंद जमीन पर मारना जरूरी होता है। नूतन है ये जिन्होंने ये बहुत अच्छा प्रयास, एकाकी प्रयास में कहूँगा, क्योंकि काफ़ी दूरी उन्होंने अकेले तय की थी कुलदीप जी। सीमा, तनु और नूतन जिन्होंने ये 3 गोल किए हैं और जयपुर को 15-0 की बढ़त दिला दी है। और जयपुर अब धीरे धीरे समय भी बीतता जा रहा है। सेकंड हाफ जो 5 मिनट का है, यानी 5-5 मिनट के 2 हाफ और बीच में 1 मिनट का विश्राम। तो यह फॉर्मेट है 7 लीग का। जी सर, बाकी गेम का प्रमोशन में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। अनुराग ठाकुर जी जो खेल मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे प्रयासों से इस गेम को खेलो इंडिया में ऐड किया है। तो काफ़ी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में भी अभी टीम गई है इसकी। काफ़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी की गर्ल्स भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। हाँ, बातचीत जारी रखें कुलदीप जी। और यहाँ एक बार फिर से स्क्रम जनरेट हुआ था और यहाँ देखिए किस तरह से जयपुर फिर आक्रमण पर है। 15-0 की बढ़त जयपुर के पास। 3 ट्राई उनके खाते में है। जो नूतन ने जो अभी हाल में एक और ट्राई बनाया था, उसके अलावा तनु और सीमा के नाम 2 ट्राई और हैं जो खाते में थे। यहाँ फिर इंजरी की संभावना, लेकिन खड़ी हो गई हैं। ज़्यादा गंभीर इंजरी नहीं है। एक खिलाड़ी खो चुकी है सांभर की टीम फर्स्ट हाफ में जब चोट लगी थी। और यहाँ एक बार फिर से स्क्रम पोजीशन, वापस फाउल हुआ है। ये स्क्रम की पोजीशन बनेगी, स्क्रम ऑफ बॉल डालेगा। जयपुर बुल्स टीम ने ये फाउल किया है और अपोजिशन जो टीम है सांभर टीम, उनको बॉल मिला है एडवांटेज, वो खेलेगी। उनके वो बॉल स्क्रम में अंदर डालेगा और गेम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ गेंद झपटी थी जयपुर ने, लेकिन फिर वहाँ कुछ फाउल हुआ था। और एक बार फिर से स्क्रम पोजीशन और सांभर की टीम थ्रो कर रही है। और दोनों तरफ के जो खिलाड़ी होते हैं, देखिए किस तरह से शोल्डर से एक दूसरे को पुश करते हैं। और यहाँ फिर जयपुर ने झपटी है गेंद। अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ गेंद छिटकी थी और यहाँ पे विसल हुई है। फिर एक बार से स्क्रम बनाया जाएगा। ये वापस जयपुर टीम के पास में बॉल आया, उन्होंने अपने प्लेयर को आगे पास किया, फॉरवर्ड पास किया। जैसा कि बताया जाता है कि गेम में फॉरवर्ड पास अलाउ नहीं है, हमेशा बैक पास ही होता है। अगर फॉरवर्ड पास या नॉक ऑन होगा तो इस कंडीशन में हमेशा स्क्रम बनेगा। वापस सांभर टीम की वापस बॉल हुई अभी। फिर देखिए किस तरह से थ्रो करते हैं और अपने टांगों से अपने टीम के पक्ष में। तो लेकिन फिर जयपुर ने बाजी मारी है और यहाँ फिर विसल हुई। बहुत तेजी से आगे निकली थी जयपुर के खिलाड़ी, लेकिन फाउल दिया गया है, सांभर के पक्ष में है। और पेनल्टी हुई। ये वापस जयपुर ने स्क्रम में से, बीच में से स्क्रमर जो है उन्होंने बॉल निकाल ली। बॉल प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आई थी, इसलिए वापस फुल आर्म पेनल्टी दिया गया है। और यहाँ सांभर आक्रमण पर, लेकिन बहुत अच्छा टैकल 10 नंबर की जर्सी में। और यहाँ देखिए गेंद को रिलीज करना होगा और साथ जो विपक्षी खिलाड़ी हैं दूर खड़े होते हैं, तब जाकर के गेंद रिलीज की जाती है। और यहाँ एक बार फिर से अच्छा टैकल है। गुत्थम गुत्था दोनों चल रहे हैं और यहाँ गेंद रिलीज करेंगे, सभी खिलाड़ी गेंद छोड़ेंगे, तब साथी खिलाड़ी के लिए गेंद होती है। वहाँ देखिए किस तरह से गेंद छोड़ी और वहाँ निकल के फिर जयपुर आक्रमण पर, लेकिन बहुत अच्छा टैकल वहाँ पर। और फिर बाएं फ्लैंक से आक्रमण पर 12 नंबर की जर्सी में आगे निकल रहे हैं, ओपनिंग ढूंढने की कोशिश, लेकिन टैकल हुआ है। और वहाँ जयपुर बहुत करीब लाइन के, लेकिन विसल अभी नहीं हुई है। और यहाँ फिर विसल हुई, यानी एक और ट्राई दे दी गई है। जी, एक और ट्राई हो गई है और फाइनल टाइम का विसल भी बच चुका है। बाहर से रेफरी को इंडिकेट कर दिया गया है। अब रेफरी गेम को स्टार्ट करके गेम बंद करते हैं। अभी फुल टाइम का विसल रेफरी की तरफ से भी बजा दिया गया है। यानी इसके साथ ही 20-0 से यह मुकाबला जयपुर ने जीता है।